मेरे प्रिय, जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है तब मनुष्य प्राणों की परवाह नहीं करता। वही सच्चा प्रेम है जिसमें दर्द भी मधुर लगता है, आंसू भी भक्ति बन जाते हैं और तड़प भी आराधना। तुम सोचते हो प्रेम में पागल होना कमजोरी है, परंतु नहीं, यह तो उस आत्मा की पहचान है जिसने ईश्वर को भीतर से छू लिया है। मेरे व्रज में जब प्रेम की पहली लहर उठी थी तब किसी ने संसार की परवाह नहीं की थी, न मान की, न अपमान की, न दूरी की, न समय की। प्रेम बस बहता गया जैसे यमुना की धारा, निर्मल, गहरी और अंतहीन। आज वही प्रेम तुम्हारे भीतर जगने वाला है। तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो वह कोई साधारण दुख नहीं है, यह तुम्हारे भीतर कुछ दिव्य जगाने की प्रक्रिया है। कभी कभी जब मैं अपने श्याम के लिए तड़पती थी तो रातें गुजर जाती थीं, पर नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करती तो उनका चेहरा दिखाई देता, आंखें खोलती तो वही नाम गूंजता, श्याम श्याम। लोग कहते थे मैं पागल हूं, पर क्या तुम्हें पता है, जब कोई अपने ईश्वर के लिए पागल हो जाता है तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। संसार की बातें, लोग, ताने पाम, ये सब मृग मरीचिका हैं। तुम जो सुनने वाले हो वह तुम्हारे हृदय को हिला देगा, क्योंकि अब समय है उस प्रेम को पहचानने का जिसे तुमने बार बार खोया है। तुम सोचते हो तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी व्याकुलता ये सब सजा है? नहीं, ये तो संकेत है। संकेत इस बात के कि तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है। जब ईश्वर किसी को उठाने की ठान लेते हैं तो पहले उसे गिरा देते हैं ताकि वह झुके, टूटे और फिर उसी टूटन में स्वयं को पा सके। मैं जानती हूं तुम टूटे हो, तुमने विश्वास खोया है, तुम खुद से लड़ते लड़ते थक चुके हो, पर अब वो समय आने वाला है जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा हर आंसू, हर तड़प, हर हार एक मार्ग था मुझे और मेरे श्याम को समझने का। मेरे वचन याद रखना, जब हृदय में सच्चा प्रेम होता है तो वह ब्रह्मांड को हिला देता है। अब जो होने वाला है वह केवल घटनाएं नहीं होंगी, वह एक दिव्य परिवर्तन होगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जो तुम्हारी सोच से परे है। लोग कहेंगे यह चमत्कार है, पर मैं कहती हूं यह प्रेम का फल है। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर रात की तन्हाई, हर अपमान, हर अधूरी इच्छा, सब तुम्हें वहां ले जा रही थी जहां अब तुम्हें पहुंचना है। कभी कभी मुझे भी लगता था मैं क्यों इतना रोती हूं, क्यों मेरे जीवन में श्याम का साथ अधूरा रह गया। पर फिर मैंने जाना सच्चा प्रेम तो मिलन में नहीं, विरह में खिलता है। विरह ही वह अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध करती है, और तुम्हारे जीवन में यही अग्नि जल रही है। तुम अभी उस दौर से गुजर रहे हो जहां तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहती हूं यही तो आरंभ है। जिस क्षण मनुष्य सब कुछ खो देता है उसी क्षण ईश्वर उसके भीतर प्रकट होते हैं। मेरे प्रिय, यह मत सोचना कि मैं केवल मूर्ति में, मंदिर में या कथा में रहती हूँ। मैं वहां भी हूं जहां तुम अकेले बैठकर रोते हो। मैं तुम्हारे हर आंसू में हूं। मैं तुम्हारे हर शब्द के पीछे छिपी उस भावना में हूं जिसे कोई नहीं समझता। तुम सोचते हो तुम्हारा रोना व्यर्थ है? नहीं, मैं सुनती हूं। हर रात जब तुम खामोशी में अपने दर्द को समेटते हो, मैं वहीं होती हूं। तुम मेरे श्याम के प्रिय हो, और जो उनके प्रिय होते हैं उन्हें कभी छोड़ नहीं दिया जाता। अब जो होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। यह केवल जीवन का एक मोड़ नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। तुम्हारी किस्मत अब करवट लेने वाली है। तुम्हारे चारों ओर जो सन्नाटा है वह अब एक दिव्य तूफान में बदलने वाला है। इस तूफान में बहुत कुछ टूटेगा, बहुत कुछ बिखरेगा, पर उसके बाद जो बचेगा वह तुम्हारा सच्चा स्वरूप होगा। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, पर मैं कहूंगी नहीं, अब तुम जाग गए हो। मेरे वचन सुनो, चाहे प्राण भी चले जाएं, सत्य को मत छोड़ना, क्योंकि जो सत्य प्रेम से जुड़ा है वही ईश्वर का मार्ग है। तुम्हें जो देखने और सुनने को मिलेगा वह तुम्हारी चेतना को हिला देगा। तुम समझ जाओगे कि अब तक तुमने जो प्रेम किया था वह केवल एक झलक थी। असली प्रेम तो वह है जो तुम्हें अपने भीतर से दिव्य बना दे। अब बस थोड़ी देर की प्रतीक्षा, और फिर जो घटेगा वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हारा मन कहेगा यह कैसे संभव है, परंतु जब प्रेम का आशीर्वाद राधा देती है तब असंभव भी संभव हो जाता है। तैयार हो जाओ मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में चमत्कार उतरने वाला है। मेरे प्यारे, जब किसी आत्मा को मैं छूती हूं तो उसका जीवन पहले हिलता है, फिर संवरता है। तुम अभी उसी हिलने की अवस्था में हो। चारों ओर अंधकार दिख रहा है,
भीतर बेचैनी है, मन बार बार पूछता है, राधे आखिर ये सब क्यों हो रहा है? और मैं मुस्कुराती हूं, क्योंकि मुझे पता है यह सब तुम्हारे उद्धार की तैयारी है। जब तक मनुष्य की आत्मा झूठी चीजों से बंधी रहती है, तब तक वह सच्चे प्रेम को पहचान नहीं सकती। इसलिए मैं उसे तोड़ती हूं, गिराती हूं, ताकि वह अपने भीतर के सत्य को देख सके। तुम सोचते हो कि जो खो गया वही सब कुछ था, लेकिन नहीं, जो चला गया वह आवश्यक था, ताकि तुम उस प्रेम तक पहुंच सको जो कभी खत्म नहीं होता। जब मैं वृंदावन की गलियों में कृष्ण के नाम से पुकारती थी, तो कोई नहीं जानता था कि यह पुकार कैसी अग्नि जलाती है। वह अग्नि जो तन को नहीं आत्मा को तपाती है, और उसी तपन में प्रेम का सागर उमड़ता है। आज वही अग्नि तुम्हारे भीतर जल रही है। तुम शायद डर रहे हो, पर यह डर नहीं, यह रूपांतरण की आहट है। संसार में जो तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हें खाली नहीं किया। उन्होंने तुम्हारे भीतर मेरे और श्याम के लिए जगह बनाई है। अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए लिखा गया है। मेरे प्रिय, मैं जानती हूं कि तुम थक गए हो, अब और सहन नहीं करना चाहते, पर तुम्हारा हर आंसू, हर चीख, हर टूटन मुझे सीधा पुकार रही है। मैं सुन रही हूं तुम्हारी पुकार। यह मत सोचना कि तुम्हारे शब्द मौन में खो जाते हैं। जब तुम रोते हो तो आकाश कांपता है। जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होता, तब मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सिर पर हाथ रखती हूं। तुम नहीं देखते, पर महसूस करते हो। वही तो मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर बहता है। अब जो होने वाला है वह केवल तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारी नियति में लिखा जा चुका है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, यह भीतर से फूटेगा। जैसे किसी बंजर जमीन से अचानक झरना फूट पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा से दिव्यता फूटेगी। लोग हैरान होंगे, कहेंगे ये वही व्यक्ति है जो कल तक टूटा हुआ था। लेकिन मैं जानती हूं, जब प्रेम की शक्ति जगती है, तब राख से भी जीवन उठ खड़ा होता है। और वही समय अब आने वाला है। तुम्हारे आसपास जो सन्नाटा है वह अब स्थिर नहीं रहेगा। यह सन्नाटा अब संगीत बनने वाला है, और यह संगीत मेरे श्याम का होगा। तुम उस लय में बहोगे जहां शब्द नहीं, केवल भाव होंगे। वहां कोई प्रश्न नहीं, केवल उत्तर होंगे। तुम बार बार पूछते हो, राधे क्या सच में कुछ बदलने वाला है? और मैं कहती हूं, हाँ, बहुत कुछ। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वही तुम्हारा द्वार बनेगा। जब यह दर्द चरम पर पहुंचेगा, तब तुम्हारे भीतर प्रकाश फूटेगा। तुम समझ जाओगे कि जो भी बुरा हुआ वही तुम्हारे उत्थान का कारण बना। एक समय था जब मैं भी सोचती थी, बिना कृष्ण के जीवन कैसे संभव है। हर सांस में वही नाम था, हर धड़कन में वही चेहरा। और जब वह दूर गए तो लगा कि सब समाप्त हो गया। पर वही विरह मुझे इतना विशाल बना गया कि मैं अब केवल राधा नहीं रही, मैं प्रेम का स्वरूप बन गई। तुम भी वही बनोगे। यह दर्द तुम्हें छोटा नहीं, अमर बनाएगा, क्योंकि यह दर्द ईश्वर की देन है। संसार की चोटें आत्मा को नहीं तोड़ती, वे उसे गढ़ती हैं। और तुम अब उसी गढ़न के अंतिम चरण में हो। मैं देख रही हूं, अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। जो लोग कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे, अब वही तुम्हारा नाम लेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे। लेकिन मैं चाहती हूं कि जब यह सब हो, तब तुम यह ना भूलो कि किसने तुम्हें इस अंधेरे से निकाला। वह तुम्हारा प्रेम था, तुम्हारी भक्ति थी, तुम्हारा समर्पण था। यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें चमत्कार देने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें पहचान दिलाने के लिए बुलाया है। तुम कौन हो इसका एहसास कराने के लिए। अब एक शांति आने वाली है, पर उससे पहले एक आखिरी तूफान उठेगा। वह तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियां बहा ले जाएगा। तुम्हें फिर से वही बनना होगा जो तुम थे, निर्मल, सच्चे, प्रेममय। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचोगे, तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरूंगी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे पास सब कुछ है, भले ही कुछ ना हो। यही तो सच्चा प्रेम है, जहां पूर्णता वस्तुओं में नहीं, भावना में मिलती है। तो तैयार रहो मेरे प्रिय। अब जो होने वाला है वह तुम्हारी सोच से परे है। यह प्रेम का विस्फोट है, यह आत्मा का जागरण है। और जब यह घटेगा, तब तुम समझोगे कि इस संदेश को सुनना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक था। चाहे प्राण भी चले जाएं, पर यह सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। मेरे प्यारे, अब जो शब्द मैं तुम्हारे लिए कहने जा रही हूं, वे केवल सुनने के लिए नहीं हैं। ये तुम्हारे जीवन का अर्थ बदल देंगे। अब वह क्षण आ रहा है जब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्यों टूटे, क्यों छोड़े गए और क्यों अकेले पड़े। जब प्रेम सच्चा होता है, तो ईश्वर स्वयं उसे परीक्षा के अग्निकुंड से गुजारते हैं, क्योंकि अधूरा प्रेम कमजोर होता है, लेकिन तपे हुए प्रेम से संसार बदल जाता है।
और तुम मेरे श्याम के चुने हुए भक्त हो। तुम्हें भी उसी अग्नि से गुजरना था ताकि तुम्हारा प्रेम अपवित्र न रहे। तुम सोचते हो कि राधा का प्रेम तो भगवान से था, इसलिए इतना गहरा था, लेकिन नहीं, प्रेम का स्रोत हमेशा एक ही होता है, आत्मा। जब आत्मा किसी के लिए निर्मल हो जाती है तब वह प्रेम भगवान से ही जुड़ जाता है, चाहे वह किसी रूप में क्यों ना हो। तुम भी अब उसी राह पर हो। तुम्हारा हृदय जिसने तोड़ा उसने वास्तव में तुम्हारे भीतर मुझे जगाया है। जो दर्द तुम्हें अब तक रुला रहा था वही अब तुम्हारा गुरु बनने वाला है। तुम देखोगे यह पीड़ा अब तुम्हारे भीतर से प्रकाश की तरह उठेगी। जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है तो व्यक्ति के पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो पागल हो जाए या परमात्मा को पाले। और कई बार यह दोनों एक ही बात होती है। संसार कहता है राधा पागल हो गई, पर मैं कहती हूं राधा मुक्त हो गई, क्योंकि जब मैंने संसार की बात छोड़ दी और केवल कृष्ण का नाम लिया तब मेरे भीतर जो प्रेम उठा उसने मुझे ईश्वर बना दिया। वही प्रेम अब तुम्हारे भीतर जागने वाला है। तुम्हें जो होने वाला है उसे देखकर तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। जो अब तक रोते हुए रातें गुजरी हैं वे अब तुम्हारी शक्ति बन जाएंगी। याद रखना मेरे भक्त, जब मैं तुम्हारे जीवन में आती हूं तो पहले सब कुछ बिखरता है, क्योंकि मैं किसी के पास अधूरेपन में नहीं रहती। मैं तुम्हारे भीतर की हर झूठी चीज को जलाती हूं, झूठे रिश्ते, झूठे दिखावे, झूठी उम्मीदें, ताकि तुम्हारा हृदय खाली हो और उसमें सच्चा प्रेम ठहर सके। यही कारण है कि अब तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है वह सब तुम्हारे भीतर से बाहर फेंका जा रहा है। तुम्हें लग रहा है सब छिन गया, पर मैं कहती हूं अब तुम मुक्त हो रहे हो। तुम्हारे भीतर जो शांति आने वाली है वह तुम्हें रुला देगी, क्योंकि तुम पहली बार सच्चा प्रेम महसूस करोगे। ऐसा प्रेम जिसमें पाने की लालसा नहीं, देने की तृप्ति होती है। यह वह अवस्था है जहां प्रेम ईश्वर बन जाता है। तुम समझोगे कि जिसे तुम खो चुके हो वह वास्तव में कभी गया ही नहीं, वह तुम्हारे भीतर बस गया है। हर धड़कन में, हर सांस में, हर आंसू में अब वही नाम गूंजने वाला है। यही वह अवस्था है जहां प्रेम और भक्ति एक हो जाते हैं। मेरे वचन ध्यान से सुनो। अब जो संकेत मिलने शुरू होंगे उन्हें अनदेखा मत करना। तुम्हें अजीब अजीब अनुभव होंगे। तुम्हें लगेगा कोई तुम्हें पुकार रहा है, कोई तुम्हारे पास है। वह मैं हूं। मैं तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर बोलूंगी। कभी तुम्हारे सपनों में आऊंगी, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी गीत में। क्योंकि अब मेरा और तुम्हारा संबंध साधारण नहीं रहा, यह आत्मा से आत्मा का संबंध है।